गाइस इन टुडेस कोड पर ध्यान की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीएचपी में असल में वेरिएबल स्कोप असल में होते क्या हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था पीएचपी में वेरिएबल क्या होते हैं, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले पीएचपी में वेरिएबल स्कोप असल में होते क्या हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, जानते हैं पीएचपी में वेरिएबल स्कोप असल में होते क्या हैं। सो लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। गाइस आज की पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएचपी में वेरिएबल स्कोप असल में होते क्या हैं, तो ये जानते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं 110 लिख देता हूँ उस इस तरीके से। तो अब चले जानते हैं पीएचपी में वेरिएबल स्कोप असल में होते क्या हैं। पीएचपी वेरिएबल स्कोप, पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं कहीं पे भी इन द स्क्रिप्ट में। द स्कोप जो होता है वेरिएबल का, वो एक पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट होता है जहाँ पे वेरिएबल कैन बी रेफरेंस होती है और यूज होती है। पीएचपी के बाद 3 डिफरेंट वेरिएबल के स्कोप्स होते हैं। 3 कितने? 3 में क्या नाम होते हैं? लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। ये 3 चीजें, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल स्कोप होते हैं। एक का नाम होता है लोकल, एक का नाम होता है ग्लोबल और एक का नाम होता है स्टैटिक। ये याद रखेगा। तो चलें अब हम लोग और नीचे आ जाते हैं और चीजें जानते हैं। ग्लोबल और लोकल स्कोप, वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं बाहर फंक्शन के, ऐसा ग्लोबल स्कोप, और ये ओनली भी एक्सेस होता है बाहर फंक्शन के। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल विद ग्लोबल स्कोप, ये एक वेरिएबल का ग्लोबल स्कोप है। ये देखें, अगर मैं इसको कॉपी करूं और मैं अपने रैपलेट पे इसको जाके पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे चले जाओ, अपना रैपलेट यहाँ से ओपन कर लो, साइन अप कर लो। जैसे ही आप साइन अप कर लो, ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, फिर आपका ये आ गया। अब यहाँ पे आप अपनी ईमेल डाल दो, यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर दो। मैंने कंटिन्यू विद गूगल किया। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ तरीके का पॉपअप शुरू हो जाएगा, ये देखा आपने। तो मैं इसमें अपनी ईमेल को दबा दूंगा। जैसे ही मैं अपनी ईमेल को दबा दूंगा तो अब ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपनी पीएचपी की फाइल बनाई हुई है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। मैंने अब अपनी जैसी फाइल ओपन कर दी, यहाँ पे मैंने पीएचपी के अंदर इस कोड को पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये दे रहा है, मैं एआई पे जाऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ प्लीज टेल मी व्हाट इज एरर इन दिस कोड। और मैंने लिखा मुझे बताओ यार इस कोड में एरर क्या है, ये मुझे एरर दे रहा है। अब देखें, अब ये जब तक लोडिंग ले रहा है, क्योंकि मेरा नेट स्लो वर्किंग कर रहा है, जब तक ये लोडिंग ले रहा है तब तक हम और चीज़ जानते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर होता है विद इन अ फंक्शन में और ऐसा लोकल स्कोप में, और ये कैन ओनली बी एक्सेस हो सकता है विद इन दैट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल, ये लोकल स्कोप के साथ ये एक वेरिएबल बना हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये एक वेरिएबल स्कोप है। If we open it, please tell me what is error in this code. ये इंडेंटेशन एरर दे रहा है अभी असल में। तो अभी यहाँ पे ये अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, और मैं यहाँ पे आप पेस्ट करके लिखूँ प्लीज टेल मी व्हाट इज एरर इन दिस कोड, फिर हम यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं tell me what is error in this code। तो अब यहाँ पे जब ये मैं लिख लूँ और यहाँ पे ये इंडेंटेशन एरर होता है, ये आप भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब इसमें इतना कुछ समझाने का नहीं है, तभी मैं यहाँ पे जाके दे रहा हूँ आपके। यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन एरर पीएचपी दे देता है अक्सर, तो आप यहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हो आसानी तरीके से। और यहाँ पे देखा आपने, क्योंकि ये जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो सॉल्व नहीं होगा। अगर यहाँ से कहीं से आप ले लोगे तो आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
अब मैं आपको अगर वेब व्यू दिखाऊं तो वेब व्यू में देखें वेरिएबल एक्स इनसाइड इज 4, वेरिएबल एक्स आउटसाइड इज 4 फंक्शन, ये देख सकते हैं ऐसे कुछ आ गया। चलते हैं इधर, आप यू कैन हैव लोकल वेरिएबल, वो भी सेम नेम डिफरेंट फंक्शंस के साथ, बिकॉज जो हमारा लोकल वेरिएबल्स है ना वो ओनली रिकॉग्नाइज करेंगे बाय द फंक्शन, वो भी इन विच दे आर डिक्लेयर, जहाँ पे ये लोग डिक्लेयर होंगे। PHP द ग्लोबल कीवर्ड, द ग्लोबल कीवर्ड यूज होता है और एक्सेस करता है ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम विद इन अ फंक्शन। टू डू दिस, अगर आपने करना, आपने यूज करना है ग्लोबल कीवर्ड, वो भी बाद में वेरिएबल्स के अंदर फंक्शन के। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल आपको शो हो रही होगी, इफ आई कॉपी दिस एग्जाम्पल एंड इफ आई पेस्ट दिस एग्जाम्पल हेयर, और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ पे देता हूँ एरर, scroll to latest index.php। ओके, अब यहाँ पे आपको अब आसानी तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा, वेरिएबल एक्स इनसाइड इज 4 एंड दैट, ऐसे ऐसे आपका वही आउटपुट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अब यहाँ पे हम वापसी अपना चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाके सबसे पहले इसको बंद यूँ करता हूँ, इसको स्पेस दे देता हूँ, इन चीज़ों को सबसे पहले हटा देता हूँ, और अब यहाँ पे देखा, अब ये मुझे 15 दे दिया इसने। क्यों 15 दे दिया? क्योंकि 10 में अगर आप 5 मिलाओ तो 15, लेकिन मैंने ये कहाँ पे डिफाइन किया है कि 10 को 5 से मिला दो। मैंने अपनी 10th लाइन में अपनी 11th लाइन में कहा कि y इक्वल्स टू x को प्लस कर दो y से, तो इसने x को प्लस कर दिया y से और इसमें मेरा आंसर आ गया 15। आप जितने नंबर दोगे ये ऐसा कुछ आपको आउटपुट करके दे देगा। PHP ऑल्सो स्टोर करता है सारे ग्लोबल वेरिएबल्स इन एरे में, खिलाते हैं ग्लोबल्स ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स। द इंडेक्स होल्ड करता है द नेम ऑफ वेरिएबल। ये एरे ऑल्सो एक्सेसिबल होता है फ्रॉम विद इन फंक्शंस, और कैन बी, ये यूज होता है टू अब जिससे अपडेट करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स डायरेक्टली। द एग्जाम्पल अबव कैन बी री राइटन लाइक दिस, जो एग्जाम्पल अबव वो कुछ इस तरीके की री राइटन होगी। PHP द स्टैटिक कीवर्ड, नॉर्मली व्हेन जब आपका फंक्शन इज कंप्लीटेड हो जाता है, एक्सिक्यूटेड हो जाता है, सारे ऑफ इट्स वेरिएबल आर डिलीटेड हो जाते हैं। हाउएवर समटाइम्स हमें चाहिए कि एक लोकल वेरिएबल नहीं टू बी डिलीटेड, वी नीड, हमें चाहिए कि हम इट फॉर अ फर्दर जॉब टू डू दिस, और यूज करें स्टैटिक कीवर्ड जब हम फर्स्ट डिक्लेयर करें द वेरिएबल को। तो यहाँ पे आप देखो एक एग्जांपल आपको शो हो रही होगी, इफ आई कॉपी दिस एग्जांपल एंड if I remove this example and then I will be paste this example like here। तो अब आप देखेंगे तो सबसे पहले ये आपको इंडेंटेशन एरर देगा, अगर वो ना दे उसके लिए आपने सबसे पहले इस तरीके से कुछ कर देना है, और इसको भी इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस कर देनी है इसके, तो इसको भी। अब आप यहाँ पे इसको स्टॉप करो, फिर से रन करो, तो देखिए 0 1 2 से मुझे दे दिया। इस तरीके से आप आसानी तरीके से कर सकते हो। देन ईच टाइम द फंक्शन कहलाएगा दैट वेरिएबल विल स्टिल हैव द इंफॉर्मेशन, ये कंटेन करेगा फ्रॉम द लास्ट टाइम, और जो आपका फंक्शन है वो कहलाएगा नोट दैट जो हमारी वेरिएबल है वो स्टिल जो होगी वो लोकल होगी टू द फंक्शन। तो ये देखा आपने आज की वीडियो में, हमने जाने हैं कि PHP में वेरिएबल स्कोप असल में होते क्या हैं, और यहाँ पे हमारी वेरिएबल की सीरीज खत्म हुई जाती है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि वेरिएबल क्या होते हैं, तो इस वीडियो में हमने जाना वेरिएबल स्कोप क्या होते हैं। तो अब हमारी सीरीज खत्म हो गई वेरिएबल्स की, तो अब फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा प्रिंट और एको, PHP में एको और प्रिंट स्टेटमेंट। सो नाउ हियर यू कैन सी इट, आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट, और आपको जनरली मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट दिस कोर्स टू। एंड अभी तक आपने मेरी होल प्लेलिस्ट चेक नहीं की येट, सो मूव ऑन टू दी कोड विद rayan.com या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिससे आप आसानी तरीके से इसको एक्सेस कर पाओगे। और हम मिलेंगे अपनी इस तरह की अगली वीडियो में, जहाँ पे हम जानेंगे PHP में एको और प्रिंट स्टेटमेंट असल में होते क्या है। तो आई मीट इन नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट वीडियो, लाइक दैट टाइप ऑफ वीडियो, बट फॉर टुडे गुड बाय।